निकाल कर हमारे हेल्थ सेंटर लाल बाग मातृत्व सुरक्षा दिवस के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज यहाँ आपको पता है कि इसलिए प्रोग्राम रखा गया, इसलिए आपको बुलाया गया है। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन के लिए ये दिन फिक्स किया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं का और बच्चों के लिए जागरूकता के लिए आज हमने प्रोग्राम रखा है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। पूरे टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें बहुत खुशी हुई आप हमारे सेंटर में आए सर, टाइम निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यूनिट ने इतनी मेहनत की है, वो दिख रहा है यहाँ। थैंक यू सर, आपका लोगों को आपने बुलाया है, जो आपने कीमती समय निकाला। आपकी मेहनत दिख रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा काम चल रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए जरूर। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपने जो हमारी सहयोग दिया सर। अभिजीत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता हूँ अपनी आशा से होता हूँ, और मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ उनका मैं हमेशा आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी आशा जो है फील्ड में काम करती है ना, वो हर तरीके से सराहनीय है। जिस तरीके से लोग काम करते हैं, और जो ग्रुप भी बनाया दिल्ली में सिर्फ एक ही नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है जिसकी इतनी आशा का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, जिसमें लोग अपनी दिक्कतें भी साझा करते हैं और जो प्रोग्राम से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो भी साझा करते हैं। इसलिए नॉर्थ की जो आशाज़ है वो हमेशा एक स्टेप आगे रहती है। शायद हम लोग पीछे रह जाएं, पर आशाज़ हमेशा आगे रहती है। तो एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लो आप लोग। मैं कहीं भी गया हूँ ना, सिर्फ लालबाग में हमारे जितने भी MOICs हैं वो पूरा सहयोग देते हैं हमारी आशाज़ को। इसकी वजह से हमारी आशाज़ भी हम लोगों को पूरा सहयोग देते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, पूरी लालबाग टीम का, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम को अंजाम दिया है और इतने कम समय में। एक बार तालियाँ मेरी तरफ से पूरे लालबाग सेंटर में लालबाग की तरफ से मातृ सुरक्षा दिवस का आज फंक्शन किया गया है। हमारे सर डिस्ट्रिक्ट से भी आए हुए डॉक्टर साहब, हमारे MCD से कैमो सर भी आए हुए हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका। प्रोग्राम में हमने रंगोली कॉम्पिटिशन रखा हुआ है और बच्चों को जो है रंगोली बनाई हुई है उन्होंने, और MCQ के कार्ड भी क्विज रखा हुआ है। वो प्रोग्राम भी सेलिब्रेट करेंगे हम, और बाकी उनको फुलकारी प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे हम अपने पेशेंट्स को। और जो हमने एक नई पहल शुरुआत की है किट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फुलकारी प्रोग्राम के स्टिकर्स हैं जिससे पेशेंट के पास कॉल्स आती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। कृपया करके आप लोग अपना फ़ोन प्लीज़ उठाया करिए, अगर आपका नंबर कोई चेंज होता है तो उसे अपनी आशा या एनएम दीदी को बताएं, जिससे वो अपडेट कर सके। RC पोर्टल पे कंप्यूटर पे सारा अपडेट हो जाएगा अगर आपका फ़ोन चेंज होता है, नंबर चेंज होता है तो आप प्लीज़ उनको अपनी कॉल को सुनिए, जो कि आपकी जानकारी के लिए सब करा गया है। आपके हर महीने की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बताएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आपका सारे डाउट्स को वो क्लियर हो जाएगा। 1 साल तक बच्चा आपका जब तक नहीं होता है तब तक आपके पास कॉल्स आएंगी, 72 कॉल्स आती हैं। आप ध्यान से सुनिए, इसके बारे में आप लोग को सारी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। नंबर सेव करके रखिए जिससे आपको पता चल सके कि किलकारी का कुछ नंबर है, ये नहीं कि आप अननोन नंबर दे के काट दें इसे। और अगर आपको दोबारा भी सुनना है, मान लीजिए आप किसी प्रकार से किसी काम की वजह से नहीं सुन पाते हैं, तो आप दोबारा नंबर पे 14423 पे डायल करके दोबारा उस कॉल को सुन सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये नंबर है, नंबर डायल अपनी आशा से भी पूछ सकते हैं अगर आप नंबर भूल गए हैं, या फिर अपने पास सेव करके रखते हैं। एक अंदर एक छोटी सी झांकी भी है जिसमें दुर्गा माँ को प्रस्तुत किया है कि सेफ मदरहुड डे पे वो आपकी महिलाएं जो है गर्भवती महिलाएं हैं उनका कैसे रक्षा करती हैं। तो ये जो 6 स्तंभ है ना, उनके अस्त्र हैं। तो ये 6 अस्त्र जब तक आपके पास पूरे रहेंगे, आप इन पे ध्यान दोगे, तो आपकी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जान हमेशा बची रहेगी और उनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहेगा। तो वो झांकी भी ज़रूर देख के जाना जो अंदर लगाई है, बनाई है आपके लिए। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे से काम करो और नाम रोशन करो, लालबाग का भी और नॉर्थ उत्तरी जिले का। कुछ पर्सनल सामान है आप लोग जो आपकी आशा दीदी बताएंगे इसके बारे में। कागज फैमिली प्लानिंग का सामान भी है, आपके पर्सनल सामान भी है, आप इसमें देखिए और अपनी आशा दीदी से बाकी जानकारी हासिल कीजिए। ये अच्छा लगा, आशा था अपने।
मैं सुरक्षित मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की छाया देती है माँ, कुछ चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है माँ। बस मैं यही 2 शब्द कहूँगी, बाकी और तो कुछ कहना चाहते हैं। माँ है तो सब कुछ है और माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। माँ से ही जमीन से लेकर और आसमान तक सब माँ है और माँ शब्द का कोई अंत नहीं है। माँ के बगैर कुछ भी नहीं है। माँ एक ऐसी है जो पूरे परिवार को संभालती है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबकी माँ देखभाल करती है। वो अपने आप पे कभी ध्यान नहीं देती है, सिर्फ परिवार के लिए अपने आप को समर्पित करके रखती है, इसलिए वो माँ है। तो उनको अपना ध्यान भी रखना चाहिए, अगर वो स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। हमारे रिस्पेक्टेबल नोडल ऑफिसर अभिजीत सर, रिस्पेक्टेबल डॉक्टर ममता, रिस्पेक्टेबल इंदु मैम और तमाम जो हमारी आशा बहनें हैं और एनम, एक बार जोरदार तालीम चाहिए इनके लिए। वैसे तो ये काम जो कर रही है ऐसा काम है जिसकी प्रशंसा जितनी भी की जाती है कम। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ये खुशियां बांटती हैं और हर एक का ध्यान रखती हैं अपने परिवार की तरह। और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि आज मुझे लगता है कि 1-2 घंटा पहले उठी हैं ये मेकअप करने के लिए। बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि आपको देखकर ही बच्चे खूबसूरत होते हैं। एक बार जोरदार तालियां के साथ हम शुरुआत करें मिस्टर रोमन, और बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ ये प्रोग्राम होने वाला, आपको मजा भी आएगा। तो चलिए प्रोग्राम शुरू हो चुका है, आप सभी सेटल हो जाएं और देखें। सबसे पहले हम आपको मैजिक शो दिखाते हैं। मैजिक जादू जो होता है सिर्फ एक आंखों का धोकर हाथ की सफाई है। अच्छा, कुछ लोग आगे की तरफ आ सकते हैं यहाँ पर। और मैजिक आंखों का धोकर हाथ की सफाई होती है, किस तरह से किया जाता है वही आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक अंशु। अक्सर आपने मैजिशियंस को कहते हुए सुना है कि जादू सिर्फ एक आंखों का धोकर हाथ की सफाई होती है ना। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यार ये आंखों का धोखा कैसे हो जाता है, ये ट्रिक और ये चालाकी किस समय की जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं कुछ ऐसा आपको दिखाता हूं जो आसानी से समझ में आए। अभी हम आपको एक नाटक भी दिखाने वाले हैं, नाटक बहुत अच्छा होने वाला है। तो बैक टू मैजिक, ये आंखों का धोकर हाथ की सफाई किस तरह से की जाती है। दरअसल क्या है, मैजिक में एक बेसिक है, अगर कोई चीज इम्पॉसिबल है, यानी जो चीज नहीं हो सकती जब वो करके दिखाई जाती है तो जादू होता है, ऐसा होता है ना। अगर कोई चीज नहीं हो सकती जब वो करके दिखा दिया तो जादू है। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में मैंने रस्सियों के अलग अलग साइज के टुकड़े पकड़े हुए हैं। ये सबसे छोटे साइज की रस्सी है, उसके बाद इससे थोड़े बड़े साइज की रस्सी है और ये सबसे बड़े साइज की रस्सी है। अब इसमें इम्पॉसिबल क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि इन रस्सियों को खींचा जाएगा तो ये बराबर हो जाएगी? बताओ, रस्सियां खींचने से बराबर नहीं होती है। हाँ, अगर ये इलास्टिक होता तो शायद हम खींच के बराबर कर सकते थे, लेकिन वो भी कुछ समय तक रहता है जब तक उसकी इलास्टिसिटी रहती है ना। तो अगर मुझे इन रस्सियों को बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, एक खास तकनीक का इस्तेमाल करता हूं। वो तकनीक क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं क्या करता हूं, रस्सियों को कुछ इस तरीके से पकड़ लेता हूं, ठीक है, गौर से देखना। अब ये रस्सियां ऊपर से मैंने बराबर पकड़ ली हैं। अब नीचे की तरफ देखा जाए तो साइज छोटा बड़ा है। अब जो सिरस के नीचे की तरफ है इनको मैं क्या करता हूं, एक एक करके ऊपर की तरफ ले आता हूं और इस तरह से अरेंज कर लेता हूं ताकि ये बाकी सिरों के बराबर हो जाए। अब देखिए, ये 6 के 6 सिरे ऊपर की तरफ है और ये लगभग ऊपर से बराबर है, राइट। यहां तक सब ठीक है। अब ऊपर से तो बराबर है, लेकिन सवाल वही, नीचे जो साइज है नीचे की तरफ वो तो छोटा बड़ा ही है, पूरी तरह से बराबर तो हुआ ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, वापस इसके 3 सिरे पकड़ता हूं और इनको खींचता हूं ऐसे। अब ये बराबर है तो ताली कौन बजाएगा फिर? अरे गुम हो गए आप तो। इसको इस तरह से समझना ज्यादा आसान है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार जो हमने पहले देखा था वो सही है कि जो हम अब देख रहे हैं वो सही है। पहले आपने क्या देखा, अभी ये रस्सियां बराबर है,
ओके, पहले आपने देखा रस्सियां हैं कुछ, मैंने इस तरह से इसको मैंने फोल्ड किया हुआ था, अपने पॉकेट से निकाला, जेब से निकाला। इसके अंदर जो एक रस्सी है उसका साइज छोटा है, ठीक है। जो दूसरी रस्सी है उसका साइज इससे थोड़ा बड़ा है, कुछ इतना, और जो तीसरी रस्सी है उसका साइज सबसे बड़ा है। ऐसे ही देखा था। अब आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि अभी तो बराबर कर दी थी, छोटी बड़ी कैसे हो गई? टेंशन हो रही है ना? तो फालतू की टेंशन है। हमने ये नहीं सीखना कि मैजिक कैसे होता है, हमने तो ये सीखना है कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, उनको तंदुरुस्त रख सकते हैं ताकि कोई भी बीमारी उसके पास ना आए। तो इससे पहले कि हम नाटक की ओर बढ़े, मैं एक छोटा सा एक्ट आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एक्ट है। अच्छा, स्कूल कौन गया है आप में से? सभी गए हैं ना? तो स्कूल में हम सबने एक काम बड़े सबने किया है। वो काम क्या है? हमने अपने कॉपी में से एक पेज को फाड़ा है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे हवा में उड़ाया। किस किसने किया सर? सबने किया है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, वही याद को, वही मेमोरी को दोबारा से रिक्रिएट करने वाला हूँ, लेकिन कुछ मैजिकल तरीके से। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास एक पेपर है, दरअसल मेरे पास 2 पेपर है। 2 पेपर का मतलब है एक पेपर तो मैंने पकड़ना है, अब एक पेपर कौन पकड़ेगा? एक पेपर पकड़ेगा हमारी आशा बहन। अब आप में से आशा बहन कौन है? आज जल्दी आ जाओ मैडम, एक्साइटेड। मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैम आपका नाम? प्रियंका। प्रियंका मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैम एक पेपर आप पकड़ लीजिए। जो काम हमने बचपन में किया था स्कूल में, वो हम यहाँ पे करने वाले। ओके, तो शुरू करें। एक बार जोरदार मुस्कुराइए। मैंने मुस्कुराने के लिए कहा क्योंकि अक्सर होता है कि हम कहीं भी जाते हैं, खास करके हमारे जो यहाँ पे दिखाने के लिए आते हैं, चेकअप करने जाते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ जब चेकअप के लिए आते हैं तो चेहरे में सुंदरता रखिए। सुंदरता होती है मुस्कुराहट रखिए, उससे होगा पता क्या? एक तो आने वाला बच्चा अच्छा होगा और खूबसूरत होगा। क्योंकि अब जब आते हो इतना मेकअप करते हो, मेकअप करने के बाद ऐसे मुंह बना के बैठ जाते हो, फोटो में अच्छा नहीं आता हमारी। क्योंकि सबसे खूबसूरत अभी जिक्र हो रहा था, सबसे खूबसूरत दुनिया में कोई चीज़ नहीं कह सकते, तो अनमोल तोहफा भगवान ने हमको दिया है तो वो माँ है। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। कितनी भी तकलीफ हो,
प्यार से माँ साहब पे हाथ फेरते सारी परेशानियां खत्म। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आज 100 में से अगर उनका टेस्ट किया जाए 80%, 100 में से 80 महिलाएं ऐसे निकलेंगी जिनमें खून की कमी है, वो अपना ध्यान नहीं देती है। तो कुल मिला के हमने क्या करना है, सब तो खुश रखती हैं हम, लेकिन अपना ख्याल रखते हैं। तो प्लीज अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। आंखें आपकी कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन जब आप कोई भी चीज़ गिनती है पता चलता है उस वक्त आंखों में पानी आता है, लेकिन आप चेक नहीं करें। तो प्लीज अपना ख्याल रखिए। अगर आप मजबूत हैं तो घर मजबूत है। अब जिन बच्चों को फल चाहिए उनके हाथ में अब ये क्रैक्स चिप्स दे दें, वो खा के उनका पेट भर जाता है और नुकसान भी। अब होता क्या है, उसके बाद अब 3-4 घंटे यहाँ 2-3 घंटे यहाँ बिताते हैं, उसके बाद छोले भटूरे ले लिया, रास्ते में वो खा लिया, ये खा लिया, वो कर लिया। अब प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये चीज़ें खाएंगे आपकी भूख खत्म हो जाएगी। गोलगप्पे से बच्चों का क्या होने वाला बताइए भाई। आज कोई 12 साल का बच्चा देख लो, 13 साल की बच्ची देख लो, उनके चेहरे पर ग्लो नहीं है। क्यों नहीं? खाते बहुत कुछ है लेकिन सही ढंग का नहीं खाते। इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान देना है, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे हैं, मजबूत हैं, तो तभी समाज मजबूत होने का, देश मजबूत होगा। जोरदार ताली बजाइए, जोर से बात। नमस्कार देवी और सज्जनों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। स्वास्थ्य शुरुआत, आशावादी भविष्य। हर गर्भवती महिला को हो यह एहसास, परिवार के लिए वो है सबसे खास। देखिए देवी और सज्जनों, ये प्रोग्राम आप सबके लिए रखा गया है, और स्पेशली माताओं बहनों के लिए, क्योंकि माता बहनें जो हमारे घर परिवार समाज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, वो बड़े ही प्यार, स्नेह और सहज भाव से परिवार को, समाज को आगे लेकर बढ़ती है। तो उनके स्वास्थ्य के लिए हम सबको जागरूक रहना बहुत जरूरी है देवी और सज्जनों। गर्भवती महिलाएं, वो उनके परिवारजन कुछ बातों को ध्यान दें, जैसे कि सबसे पहले गर्भ अवस्था का पता चलते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद प्रसव के पूर्व कम से कम 4 बार जांच अवश्य करवाएं, जिसे ANC कहते हैं। देवी और सज्जनों, ये जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लैब परीक्षण, दवाएं, जांच, यानी कि सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है देवी और सज्जनों। उसके बाद प्रसव जो है सिर्फ सरकारी अस्पताल या प्रसूति गृह में ही होना चाहिए। उसके लिए आप टोल फ्री नंबर 102 पर फोन करके कैट एम्बुलेंस सेवा का भी लाभ ले सकते हैं देवी और सज्जनों। देखिए देवी और सज्जनों, इस सुरक्षित मातृत्व दिवस में कोई भी मां छूट ना पाए। गर्भ धारण से लेकर संस्थागत प्रसव तक जिम्मेदारी हम सब मिलकर ये उठाएं, तो देखिए देवी और सज्जनों, आने वाला बच्चा और माँ दोनों ही स्वस्थ होंगे, परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। चल चल फिर, अरे 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 ये क्या? ये हेल्थ मिनिस्ट्री वाले क्या कर रहे हैं रे? सरदार, ये बच्चों के स्वस्थ जीवन
और उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक कर रहे हैं। जागरूक यानी कि अच्छा काम। अरे ओ लाजो, कहाँ चली गई? किधर है? कितनी देर से बुला रही हूँ, सुनती नहीं है क्या? अरे माँ जी इधर हूँ। कहाँ ढूंढ रही हो? घर का काम करते करते थक गई हूँ। अरे सुन, मेरे नहाने का गर्म पानी रख दिया क्या? माँ जी कपड़े सुखाने थे ना, ऊपर काम कर रही थी। और डॉक्टर ने ये भी तो कहा है कि मैं पेट से हूँ और मुझे भारी काम नहीं करना। हाँ हाँ, बड़ी डॉक्टरी कर रखी है तूने। बच्चे तो हमने भी पैदा करे हैं, एक नहीं 8-8। शादी तो हमारी भी हुई थी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। और आजकल के बूढ़े तो बस। माँ जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। वो जो कपला है ना, वो कह रही थी कि पास में एक स्वास्थ्य केंद्र खुला है। सुनने में आया है वहाँ पर सही समय पर पंजीकरण करवाने से गर्भावस्था के दौरान जो भी देखभाल होती है वो अच्छी तरह से होती है। क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? पगला गई है क्या? कहीं नहीं जाना स्वास्थ्य वगैरह केंद्र में। मेरे सारे बच्चे घर पर ही हुए थे और तेरे भी सारे बच्चे घर पर ही होंगे। तू चिंता मत कर, मैंने माया दाई से बात कर रखी है। अनपढ़ है तो क्या हुआ, उसके हाथ में बतेरी सफाई है। जैसा आप कहें। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। जब बाहर देख कौन आया है, दरवाजा खोल। माँ, अरे मेरा बेटा आ गया, इतनी देर कहाँ लगाई बेटा? अरे माँ जी रास्ते में बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। और पहले तनख्वाह भी मिली थी ना, सोचा थोड़ी खरीदारी कर लूं। ये देखो माँ जी, आपके लिए शॉल लाया हूँ। हाय, मेरा बेटा मेरे लिए शॉल लेके आया है। माँ, लाजो कहाँ है? क्या कहना है लाजो को? उसके लिए भी क्या कुछ लाया है? लाजो, ओ लाजो, कहाँ हो? आ गए आप। क्या लाए हो मेरे लिए? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ऊंची एड़ी के सैंडल लेके आया हूँ। ये लो। और सुनो, माँ जी से मत कहना। हाँ हाँ, पहनाओ ऊंची एड़ी की चप्पल, जब गिरोगी तब पता चलेगा। माँ, मैं तुम्हें कह रहा था ना कि रास्ते में बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य कैंप लगा हुआ है। और माँ, वहाँ पर गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं के बरतने वाली देखभाल, टीकाकरण और भी बहुत सी बीमारियों के बचने की जानकारी दी जा रही है। और माँ, मैं चाहता हूँ कि आप और लाजो वहाँ पर क्यों नहीं हो आते? मैं क्या करूँगी वहाँ पे जाकर? मुझे बेटा घर पे बहुत काम है। नहीं माँ, घर का काम तो बाद में हो जाएगा, तुम एक बार होकर तो आओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं। और पता है, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी आए हुए हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है। आप जल्दी से जाओ और ऐसा करो, लाजो को भी ले जाओ। अच्छा, तुम जोर देती हो तो मैं चली जाती हूँ और लाजो को भी साथ ले जाती हूँ। बेटा तुम भी साथ चलो ना। माँ तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जाती हूँ। के द्वारा स्वागत है इस कैंप में। और समय समय पर टीके लगाना, खान पान पर ध्यान देना, गर्भ अवस्था में समय समय पर चेकअप करवाना, ये सभी बातें आपके बच्चों को सुरक्षित और बीमारियों से बचाती हैं। आज लाखों करोड़ों बच्चे इन्हीं टीकों से सुरक्षित हैं। हर एक स्टॉल देगा आपको हर एक बीमारी से बचने के उपाय। आइए देखिए, जानिए और पढ़िए इनके बारे में। क्या बात है लाजो, कैंप में तो बहुत अच्छी जानकारी मिली है हमें। हमें अब इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सुन, मैं माया दाई के पास जा रही हूँ। प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, उससे बात करनी पड़ेगी। माँ जी, कैंपों में बताया था कि प्रसव है जो वो सरकारी अस्पताल में करवाना चाहिए। वहाँ पर जच्चा और बच्चे की
अच्छी देखभाल होती है। हाँ बेटी, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा वो बेटी तूने मुझे याद करवा दिया। इस बार प्रसव सरकारी हॉस्पिटल में ही करवाएंगे। ठहरो बेटी, अभी अंदर मत आओ। मुन्ना की नजर तो उतारने दो, पहले मैं काजल तो लगा लूं। अब आओ। अरे अरे बेटी, ये क्या कर रही है? मुन्ना को बोतल से दूध क्यों पिला रही है? अपना दूध पिलाओ ना। लेकिन माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। तुमने देखा नहीं था कैंप में कितना कुछ बताया था कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। कोई बात नहीं, तबीयत खराब है तो जब माँ की तबीयत खराब है तब भी बच्चे को दूध पिलाना है, अगर बच्चे की तबीयत खराब है तब भी माँ को दूध पिलाना है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे को दूध पिलाओ। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है। जी माँ जी। चलो लाजो, तैयार हो जाओ, तुम्हें डिस्पेंसरी लेकर चलती हूँ। बच्चे का नाम भी लिखवा देंगे और बच्चों को टीके भी लगवा लाएंगे। चलो। एक सास का यही फर्ज है कि अपनी बहू की सही से देखभाल कर सके। गर्भ अवस्था का पता चलते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण करवाएं। प्रसव के पूर्व 4 बार जांच करवाएं। दवा और जांच, स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हर एक सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरी में उपलब्ध है। प्रसव हमेशा सरकारी अस्पताल में ही करवाएं। टोल फ्री नंबर 102 पर कॉल करके एम्बुलेंस सेवा का भी लाभ ले सकते हो। जी हाँ, सिर्फ सास का ही नहीं, घर के सभी सदस्यों का ये फर्ज है कि जो घर में माता बहनें हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। और आज हम यही चाहते हैं कि हर गर्भवती महिलाएं इन सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ ले, ताकि आने वाला बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ हो, क्योंकि बच्चे आने वाले कल के निर्माण करता है। और ये प्रोग्राम एकीकृत जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आप सभी लोगों के लिए रखा गया है और दीप ग्रुप के द्वारा दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। नमस्कार। और अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रिस्पेक्टेबल हमारे नोडल अफसर अभिजीत सर आए और ममता मैम प्लीज आप भी तशरीफ लाएं। एक बार जोरदार ताली सभी के लिए बजा दीजिए। आशा है आज के कार्यक्रम से आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, इस प्रोग्राम के जरिए से आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लालबाग सेंटर के स्वास्थ्य केंद्र में नियमित अपनी जांचें कराएं और यहाँ की सुविधाओं का लाभ प्राप्त करें। और कोई भी परेशानी हो या कोई दिक्कत है तो आप कृपया अपनी आशा दीदी या एएनएम दीदी को संपर्क करें। थैंक यू सो मच। जब से हम लोगों ने ज्वाइन किया था, मेरे को 9 साल हो गए, 9 साल से ऊपर हो गए। तो एक चीज़ से मैं बहुत प्रभावित था। जब भी दीप ग्रुप का नुक्कड़ नाटक होता था तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी और मैं उसको रिकॉर्ड करता था फ़ोन पे। आज मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इसको साझा करूँ बाकी लोगों के साथ। और ओवर द इयर्स जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इनकी जो प्रोफेशनलिज्म है और ज़्यादा बढ़ता गया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे जो भी मैसेज हो सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, उसको अपने समाज में भी फैलाएं, अपनी बहनों को भी फैलाएं, अपनी जो भी आस पड़ोस में जो भी महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी इस जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको स्वास्थ्य केंद्र से मिलती है, डॉक्टर साहब से मिलती है या जो भी पैम्फलेट मिलता है, उससे आप अपने जो समाज में है जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको बदलाव में अच्छे बदलाव में लेके आए, ताकि किसी भी महिला की जान ना जाए। तो हमारा दृढ़ संकल्प ये होना चाहिए कि किसी भी गर्भवती महिला का प्रसव या प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद किसी भी कारणवश मृत्यु ना हो और वो अच्छे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले पल आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपका योगदान रहेगा तभी ऐसा हो पाएगा। अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दीजिए, हरी सब्जियों को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। हरी सब्जियां, साबुत दालें, गुड़ चना, गेहूँ, बाजरा, इन सभी चीज़ों का आप सेवन भरपूर कीजिए। जो चीज़ें हैं घर पे ही बना के खानी है,
बाहर के गोलगप्पे नहीं, घर पे बनाओ। जूस बाहर का नहीं पीना है, घर पे निकाल के पियो। बाहर का जूस पीने की बजाय इससे अच्छा फल का घर पे जूस निकाल के पियो, ठीक है ना। बाहर के कटे हुए फल नहीं खाने हैं, ठीक है। इन चीज़ों का अपना ध्यान रखिए प्रेगनेंसी में। और कर्नाटक वाली टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ही प्रोग्राम रहा आपका, बहुत ही बढ़िया रहा इस बार। क्या कहती है दुनिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहती है दुनिया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, खूबसूरत हूँ मैं मेरी माँ कहती है। वाह वाह, तालियां। ये माँ ने बेटा पूरी दुनिया कहती है कि दुनिया खूबसूरत है इन महिलाओं से, इन माताओं से। थैंक यू सो मच। सारे ऐसे करो सर। हाँ जी, सारे ऐसे करो, हम होंगे कामयाब। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिला। डॉक्टर मैम आपका भी, और इंदु मैम, ममता मैम और जितने भी तमाम हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सर आपका क्या नाम है? अच्छा लगा फर्स्ट सेकंड। ये 3 बच्चों का क्या नाम है आपका? आफरीन। आफरीन। आपका? मेघा और दीपाली। बेटा आपका बताओ। माँ और बेटे के बीच का संबंध बताया गया है। हर कदम पर आपके संघर्ष को सलाम। वेरी नाइस। और ये आपका है? आपकी तो कविता भी अच्छी थी। कम टाइम मिला था आपको? अकेले बनाया आपने? वेरी नाइस। आपके फ़ोन में ज़रूर स्टिकर लगा होना चाहिए। दिखाओ ज़रा। वेरी नाइस। कवर पे लगाया है, कवर बदलेगा तो जाएगा, पर दिख रहा है, अच्छी बात है।